हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये जो पेपर बताने वाला हूँ अर्थशास्त्र विषय के लिए, ये दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है और ये वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड वालों के लिए। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में सबसे कठिन आपको लगता है, उस सभी कठिनाई को मैंने यहाँ पर दूर कर दिया है आप लोगों के लिए। चार चार सेट बना दिए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ऐप डाउनलोड करके 4 ही सेट प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से सब्जेक्ट के? 8 सब्जेक्ट के सारे 4 के 4 ही सेट आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब उसमें आपका इकोनॉमिक्स भी रहेगा, इकोनॉमिक्स के अलावा आप लोगों की पॉलिटी भी रहेगी, पॉलिटी के अलावा आप लोगों की हिस्ट्री भी रहेगी, हिस्ट्री के अलावा आपकी ज्योग्राफी भी रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश वाला भी चाहिए तो हिंदी और अंग्रेजी का भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि एनुअल एग्ज़ाम तक आप लोगों के लिए मैं बेस्ट तरीके से चीज़ें बताता रहूं और आप आराम से पास हो जाओ। हमारा लक्ष्य है कि हमारे द्वारा पढ़े गए जो स्टूडेंट्स हैं उनके 85+ बन जाए, जिससे कि उनको लैपटॉप मिले और वो अपनी अध्ययन जो है उसको सुविधापूर्वक जारी रखते रहें। आज इकोनॉमिक्स का ये सेट डी वाला है जो मैं बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 3 सेट बता दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपकी परीक्षा में 101% क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। देखिएगा, सही विकल्प में पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या याद रखना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखना रहेगा, क्योंकि मिश्रित में मिश्रण होता है ऐसा। ठीक है, जैसे आप लोग मिश्रित सरल संयुक्त करते हो ना वाक्य के भेद में रचना के आधार पर, उसी प्रकार से तो यहाँ पर आप लोगों को मिश्रित याद रखना है। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है? तो साथियों, उसको सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत दोस्तों उत्पादन बढ़ाने पर क्या हो जाता है? घट जाती है। ये आप लोगों को आंसर इसमें करना रहेगा, उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साथियों, आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप कोड डालेंगे हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद, जब कोर्स परचेस करें उस समय ये कोड डाल देना, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण होते हैं? दोस्तों, यदि आपने नोट्स जो मैंने बताया ना ऐप पर वो पढ़ लिया ना, तो आप आराम से पास हो जाओगे, लेकिन याद जरूर आपको करना होगा। देखिए, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित कारण हैं, उसमें से आप सभी बच्चों को आंसर लिखना है और वो हो जाएगा उत्पादन लागत में वृद्धि, ये भी है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये भी है, उद्योगों में फर्मों की कमी, ये भी है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी वाला आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, ये उपर्युक्त जो सभी है इसमें आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की समस्या है? तो साथियों, ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। और समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें पूर्णतः का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद में इसमें समूह का अध्ययन किया जाता है, ये बात भी आप सभी बच्चे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय एक माप है? तो इसमें आंसर लिखना आय व उपभोग का। ठीक है, तो यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ, देश के कुल उत्पाद की बात यहाँ पर आ जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देश के कुल उत्पाद, क्योंकि उसमें आय व्यय उपभोग सब आ जाता है, इसलिए तो राष्ट्रीय आय में देश का कुल उत्पाद शामिल होता है। और एक वर्ष में, याद रखिएगा, एक वर्ष में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की जाती है। एक वर्ष का आप लोगों को बताया जाता है कि मौद्रिक मूल्यों और सेवाओं का कितना योग हुआ है, वही राष्ट्रीय आय होता है। उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड, आय एवं उपभोग विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको सही लिखना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना। वैसे मैंने आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है, कहाँ पर? हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है दोस्तों, वहाँ पर आप सभी बच्चों का कोर्स उपलब्ध है। जल्दी से आप जाकर परचेस कर लीजिएगा। आपको 8 सब्जेक्ट में यदि अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं
तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ से सभी PDF नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। PDF भी नहीं है, उसमें वीडियोस भी हैं। वीडियोस के अलावा PYQ भी आपको देखने को मिलेंगे, MCQs भी देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको मैं आंसर सहित बता रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इन आंसरों को भी अच्छे से लिख लीजिए। पहला है, आय में वृद्धि होने से कुछ वस्तुओं की मांग में हो जाती है एवं कुछ की मांग क्या हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें लिखना, कुछ वस्तुओं की मांग तो क्या हो जाता है, घट जाती है, और कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, ये लिखना है आप सभी। अगला देखो, यदि निकट प्रतिस्थापन वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो उस वस्तु की मांग कैसी होगी। तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। तो इसमें आपको यहाँ लिखना है बेलोचदार। अगला देखिएगा, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है। दोनों ही कैसे ज्ञात की जाती है, कुल लागत से ज्ञात की जाती है। इसमें लिखना कुल लागत, इससे ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। साथियों, मैंने आपको कई बार सिखाया है पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति होती है, तो इसमें आपको काल्पनिक लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो ये मुद्रा स्फीति कहलाता है। ये इसमें आप लिखना मुद्रा स्फीति। अगला है, प्रभावी मांग का विचार ने प्रस्तुत किया था। प्रभावी मांग का जो विचार है वो कीन्स ने प्रस्तुत किया था, तो इसमें आपको कीन्स लिखना होगा सभी बच्चों को। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि सारे आंसर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। वैसे अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा, वहाँ पर आंसर सहित मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। PDF भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करेंगे। देखिएगा, तटस्थ था वक्र, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर के रूप में लिखना रहेगा और एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये अगला है, मांग मूल्य व मांग में, तो मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। अगला है, सामान्य मूल्य बराबर होता है। ये सामान्य मूल्य औसत लागत के बराबर होता है। वस्तु की पूर्ति का संबंध, दोस्तों वस्तु की जो पूर्ति का संबंध वस्तु की लागत से होता है। आधिक्य बजट, कितना बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, तो यहाँ पर व्यय का आय से अधिक होना आधिक्य बजट है। प्रतिभूति विनिमय दर, स्टॉक एक्सचेंज शेयर, ये आप आंसर इसमें करेंगे। अब आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएं ये वाले। फिर मैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले टॉप हाई लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है दोस्तों, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है। तो बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। इसमें आपको कीमत रेखा उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है। तो राष्ट्रीय आय इसमें आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, ये आर्थिक विकास का सूचक होती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। दोस्तों संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है ना, ये समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको समष्टि अर्थशास्त्र इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 101% परीक्षा में छपते हैं, इसलिए याद करके जरूर जाइए। पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है। तो ये प्रतिफल की प्रत्याशित दर के बराबर होती है। इसमें मैं आंसर यहाँ से लिख रहा हूँ, आप लिखना प्रतिफल की प्रत्याशित दर के बराबर, ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, पूर्ण रोजगार हेतु किस वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होनी चाहिए। देखो, इसका जो आंसर है मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इधर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा। पूर्ण रोजगार में जो है ना दोस्तों, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की आवश्यकता होती है, तो इसको लिखना प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि, ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है
वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिएगा आपका सत्य असत्य का पहला, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। और प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक अगर आपसे पूछते हैं तो आपको कौटिल्य बताना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। स्टोक परिवर्तन एक प्रवाह है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आप सत्य लिखेंगे। 1 - MPC = MPS होता है, बिल्कुल सत्य, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें भी आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावों के बारे में बताता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बैंकिंग चालू खाते की मद है, चालू खाते की मद होती है बैंकिंग, ये बात भी सही है। इसका मतलब इसमें सारे ही सही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर दोस्तों पूरे PDF नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं मैंने, जिसमें आपको सारे 8 सब्जेक्ट के सब कुछ मिल जाएगा। आपको तो बस मात्र 199 में परचेस कर लेना है, और इसमें भी डिस्काउंट दिया है। कोड डाल दीजिएगा free90, या फिर आप कोड डाल देंगे free99, दोनों में से एक कोड डाल दीजिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सारे PDF नोट्स परचेस कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स वक्त रहते हुए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सको एग्ज़ाम में, लेकिन याद आपको करना रहेगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।